हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, रेलवे एसएससी और जो भी स्टेट बीसीएस एग्जाम है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे का जो स्टेटस चेक करने का है, रेलवे जो टेक्नीशियन और एएलपी की स्टेटस आ गई है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या क्या हुआ है। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही रेलवे एग्जाम ले लेगा। तो इसीलिए मैं जो बचे हुए मंथ्स के करंट अफेयर है वो बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। धर्मा गार्डियन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज इज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। तो पूछ रहा है कि धर्मा गार्डियन जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। धर्मा गार्डियन क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किन दो देशों के बीच होता है, माने करते हैं, कौन से दो देश मिलकर एक्सरसाइज करते हैं? तो देखिए, एक तो क्या याद रखना है आपको कि कोई भी एक्सरसाइज, पहले भी मैंने बताया था, उस वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है या एयरफोर्स का है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, कौन सा कंट्री उसको ये करता है, मिलके वो एक्सरसाइज करता है। तो धर्मा गार्डियन से याद रखिए, धर्मा गार्डियन से इंडिया जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया जापान। इंडिया जापान धर्मा गार्डियन, एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। पूछ रहा है किस शहर में विश्व का पहला वैदिक क्लॉक का इंस्टॉलेशन हुआ। तो आंसर एक बार देख लीजिए, वाराणसी, उज्जैन, आगरा, अयोध्या, क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर होगा उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज 100% एफडीआई इन विच सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो बोल रहा है कि देखिए, पहले एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पैसा जो लगाते हैं बाहर के लोग जो इंडियन कंपनीज के ऊपर, वही एफडीआई, सिंपल तौर पे यही जान लीजिए। तो बोला है किस सेक्टर में 100% पूरी तरह से एफडीआई इन्वेस्ट कर सकती है। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या है? रेलवे, डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस। तो सोचिए क्या होगा आंसर? आंसर है आपका स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 100% एफडीआई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द फर्स्ट यूएस बिल्ड स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून सिंस अपोलो 7 1972। अपोलो 7 जो था 1972 में, जो नासा ने ये किया था, भेजा था मून पे। उसके बाद यूएस जो है अपना पहला स्पेस क्राफ्ट भेजा है 1972 के बाद मून पे। तो उस स्पेस क्राफ्ट का नाम पूछा है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ओडेसियस, अपोलो 11, इनसेट टू इलियट। तो आंसर है इसका ओडेसियस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ज्ञानपीठ अवार्ड से। देखिए ये सब क्या है ना कि ये चाहता मैं तो इसे दो क्वेश्चन बना सकता था, दो क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब सीरीज को बड़ा करके और समय वेस्ट करके आपका फायदा नहीं होगा। तो कम समय में आपको एग्जाम में जल्दी से रिवाइज करना होगा, तो एक बार वीडियो देख के रिवाइज हो जाए, इस तरह से सोचना होगा हमें। तो ठीक है। तो 58 ज्ञानपीठ अवार्ड किसे किसे दिया गया है, और ज्ञानपीठ अवार्ड दिया कि किस लिए जाता है? तो ये लिटरेरी अवार्ड है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड, हर साल दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है। ठीक है। इस बार किसे मिला? इस बार गुलजार को मिला। ठीक है। लिरिसिस्ट एंड पोइट है गुलजार, बॉलीवुड से रिलेटेड गुलजार। और दूसरा किसे मिला? दूसरा मिला जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो संस्कृत स्कॉलर है ये। इन्हें आपने देखा ही होगा, रामभद्राचार्य जी को आंखें नहीं है इनकी, देख नहीं पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 पे आते हैं। ये है भारत रत्न। तो भारत रत्न से भी क्वेश्चन इस बार आएगा। तो भारत रत्न से देखिए कितने लोगों को पहले मिला है, पहले ये देख लेते हैं। इस बार मिला भारत रत्न पूरे 5 लोगों को, और अभी तक कुल मिला के 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुके हैं। 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है। इस बार किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर को देख लेते हैं, ये कौन है? ये हैं हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार से रिलेटेड है कर्पूरी ठाकुर। एल के आडवाणी को अपने सबने देखा ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय डिप्टी पीएम थे। ठीक। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव पीएम रह चुके हैं भारत के, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और एम एस स्वामीनाथन। मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है कि
यहाँ इस साल के भारत रत्न से क्वेश्चन आएगा तो एम एस स्वामीनाथन से रहने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आदि महोत्सव 2024 इज हेल्ड एट। पूछ रहा है कि आदि महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, बसपा स्टेडियम गुवाहाटी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो देखिए ये सब चारों ऑप्शन है, आप इन सब में से देख लीजिए क्या होगा आंसर। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि आदि महोत्सव है क्या। तो आदि महोत्सव जो जनजाति लोगों का बड़ा त्योहार है, जिसमें क्या करते हैं ये लोग अपने कल्चर हैंडीक्राफ्ट को और जो अपना ये है क्या बोलते हैं उसको, जो कल्चर है, इन्वायरमेंट है, जो भी है, इसको शो करते हैं, ये लोग शोकेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है आदि महोत्सव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ हेल्ड हुआ, तो ये हुआ मतलब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो बस क्वेश्चन आपसे आने से इतना ही आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है 45 चेस ओलंपियाड टू बी हेल्ड इन। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट आता है कि 45 चेस ओलंपियाड कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है कहाँ, तो इंडिया में नहीं हुआ है, बीजिंग में भी नहीं हुआ है, मॉस्को में भी नहीं हुआ है, ये हुआ बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक है, 43 शायद इंडिया में हुआ था चेस ओलंपियाड, देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पेस मिशन इज रिलेटेड टू। देखिए नासा का एक पेस मिशन है, तो क्या है कि कभी कभी किसी एग्जाम में सिर्फ इस डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि पेस मिशन है किसका, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी आ जाते हैं, जैसे कि 1 2 करेक्ट, ऐसे ऐसे करके जो होता है ना ऑप्शंस, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा जानना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो पेस मिशन इज रिलेटेड टू नासा। ठीक है, अब पेस का फुल फॉर्म देख लेते हैं, पेस है क्या। फाल्कन, एरिसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। हालांकि ऐसा आएगा नहीं आपका रेलवे और एसएससी में, ये पीसीएस में ही आएगा, तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये मिशन है क्या, तो मिशन टू स्टडी ओशन एंड एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर और ओशन जो है, समुद्र और वायुमंडल का स्टडी करेंगे ये। और इसका एम क्या है, एम टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज डायनेमिक्स बाय ऑब्जर्विंग माइक्रोस्कोपिक मेरीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरेक्शन। तो देखिए ये इसका मेन एम है, क्लाइमेट चेंज के कैसे होता है, डायनामिक्स इसका और क्या एब्जॉर्व करके माइक्रोस्कोपिक मेरीन ऑर्गेनाइजेशन और उनके इंटरेक्शन के एब्जॉर्व करके। ठीक, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है असम गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड व्हिच फ्रूट एज देयर नेशनल फ्रूट। तो देखिए असम गवर्नमेंट ने हाल ही में एक फ्रूट को अपना नेशनल फ्रूट, स्टेट फ्रूट ये किया है। तो उसको क्या उसका नाम पूछा है, सीधा सीधा उसका नाम पूछा है। जैक फ्रूट है, कोकोनट है, काजी नींबू है और वाटरमेलन। तो देखिए ये काजी नींबू को किया गया है। काजी नींबू है क्या बता दो, तो एक नींबू जैसा होता है, ऐसा लंबा होता है। ठीक, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली गोल वाला जो नींबू मिलता है वो तो आता है, लंबा आता है। चलिए उसी को काजी नींबू बोलते हैं, उसे स्टेट फूड डिक्लेयर किया है किसने, असम गवर्नमेंट ने। चलिए आगे आंसर। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 199 कंट्रीज। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा इससे जानने वाली चीजें क्या है कि इसमें टॉप कौन किया, इंडिया का रैंक और कितने कंट्रीज था, तो 199 कंट्रीज। और कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। सही आंसर तो मैं हार्ट दे दूंगा। तो ठीक है, इंडिया का रैंक पूछा है, सीधे सीधे इंडिया का रैंक क्या है, 85 आ गया है इंडिया का रैंक। और इसमें टॉप कौन किया है, इसमें फ्रांस ने टॉप किया है। ठीक है, चलिए। और कितने कंट्रीज में फ्रांस को मिलता है वीजा फ्री एंट्री, 194 कंट्रीज। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन नंबर क्या है कि ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल। ग्रो पोर्टल है जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और ग्रो का फुल फॉर्म देखिए, देखिए दो क्वेश्चन बनता ना इससे, तो इसीलिए मैंने एक ही जगह लिख दिया इसे। फुल फॉर्म क्या है ग्रो का, ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड एंड
एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री और जो वेस्टलैंड है इंडिया का, उसको हरा भरा करना ही ये मतलब इसका फुल फॉर्म है। तो सीधा सीधा जान लीजिए। और नीति आयोग से क्या आपको सबको पता ही होगा, नीति आयोग का गठन क्या हुआ? 1 जनवरी 2015। कभी कभी पूछ लेता है, आसान है फिर भी पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईआरसीटीसी? इंडियन रेलवे का जो आईआरसीटीसी है ना, कैटरिंग सर्विसेज जो है, तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा है। देख लीजिए ऑप्शन एक बार। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आंसर बताते हैं आपको। संजय कुमार जैन है। संजय कुमार जैन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं आईआरसीटीसी के। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड देखिए, एक ही जगह पूछ दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को बार बार। ये इस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है ऐसे ऐसे करना नहीं, एक ही जगह देख लेते हैं। चलिए तो एक ही जगह आ जाते हैं। तो वो क्या है? नेशनल वुमेन्स डे, फरवरी महीना में नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। देखिए ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वर्ल्ड पल्सेस डे। पल्स जो है लास्ट ईयर सरकार ने भी घोषित किया था पल्सेस को। तो वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, ठीक है। वर्ल्ड रेडियो डे इम्पोर्टेंट है 13 फरवरी। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स को ही मैंने लिया है, क्योंकि सभी डेट्स को लूंगा तो आप भी का भी बहुत दिक्कत होने लगेगा। कितना याद करेंगे आप, कितना याद करेंगे? ठीक। तो देखिए नेशनल साइंस डे, इसे याद कर लीजिएगा 28 फरवरी। थीम क्या था इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है इसका इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। विकसित भारत कब तक करने का सोचा है? मतलब टारगेट है 2047, 2047 तक, ठीक है। ये और क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? कहीं कहीं पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में देख लेते हैं। सीवी रमन को रोमन इफेक्ट का खोज किया था सीवी रमन ने कब? 28 फरवरी 1928 में, इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हाट इज लिग्नोसेट ग्रुप? देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन है, व्हाट इज लिग्नोसेट ग्रुप? तो देखिए इससे पूछ देता है कि ये कोलेबोरेशन किन दो देशों का है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ देता है क्या, ये भी पूछ देता है। तो एक ही जगह दिया है मैंने। देखिए इट इज अ ज्वाइंट कोलेबोरेशन ऑफ नासा, नासा यूएस वाली, और जेक्सा। जेक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट था। वुडन सैटेलाइट, ठीक है, वुडन सैटेलाइट था, काठ वाला, इसलिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेट इज एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स? तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स से, देखिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स से एक और, तो इसका तो आंसर अरुणाचल प्रदेश है, मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। और फिर जो मैं बताना चाहता हूँ, नेशनल बाघ परियोजना, ठीक है। एक बार बीपीएससी भी पूछ चुका है इसे, कब शुरू हुआ था? 1973, ठीक। चलिए ये एक बार जान लीजिएगा। और अभी हाल फिलहाल में किसने, कौन सा पहला स्टेट है जिसने पहला टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ये एस्टेब्लिश किया है अपना? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ट्राई? ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके जो चेयरमैन है कौन अपॉइंट हुए? थोड़ा समय ले लीजिए, सोचिए। हम्म, चलिए अनिल कुमार लाहौटी होंगे इसके आंसर, ठीक है, ट्राई के। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो स्टेट होगा, मिस्टेक है, मिजोरम जात्रा फेस्टिवल इज हेल्ड बाइनली? देखिए मिजोरम जात्रा फेस्टिवल क्या है? ट्राइब्स का फेस्टिवल है, लार्जेस्ट फेस्टिवल है ट्राइब्स का, ठीक है। ये होता कहाँ है? ये आपसे पूछा है। ये 2 साल में एक बार मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, ठीक है, बाइनली मनाया जाता है। तो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम और उड़ीसा। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना इसका आंसर होगा। चलिए देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिए गए हैं, तो इससे भी फरवरी मंथ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर इस बार किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है। किस मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए, ठीक है। बेस्ट फिल्म जवान फिल्म को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है रानी मुखर्जी को।
मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक, और बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला है? संदीप रेड्डी। एनिमल के लिए, वो अल्फा मेल वाला। अल्फा मेल वाला एनिमल। चलिए, तो एक बार देख लीजिएगा इसे। और क्वेश्चन नंबर 20 है, गूगल रीब्रांडेड इट्स चैटबॉट फ्रॉम बार्ड टू। तो काफी न्यूज में था, बर्ड को गूगल ने, जो गूगल का चैटबॉट था बर्ड, उसे जेमिनी नाम से रिब्रांड किया है गूगल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्या आएगा? वेन्यू कहाँ था इस बार का? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले? महाराष्ट्र को। और मास्कोट को क्या था? वीरा मरंगी। वीरा मरंगी कौन थी? तमिलनाडु की एक क्वीन का नाम था। ठीक है। हम्म, चलिए, जिनको उनके ब्रेवरी और करेज के लिए जाना जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, कौन है? स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, देख लीजिएगा। वो इनोग्रेट्स फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर। तो सीधे सीधे पूछा है, स्किल इंडिया, पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन इन्होंने कहा किया है? ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए आप। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। क्या लगता है आपको? वो देख लीजिए जल्दी से। इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में पहला भारत का स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। ठीक है, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ हुआ? तो ये हुआ सूरज कुंड, हरियाणा में। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस बार जो था, तंजानिया जो पार्टिसिपेट किया एज अ नेशन इन पार्टनर नेशन इन क्राफ्ट मेला पर। तो तंजानिया को पार्टनर नेशन के रूप में पार्टिसिपेट करवाया गया। और हुआ कहाँ? सूरजकुंड, सूरजकुंड हरियाणा। ठीक है, गुजरात जो था थीम स्टेट था, तो इसमें एक थीम स्टेट भी होता है, जो हरियाणा नहीं था। ठीक है, हरियाणा नहीं था, गुजरात था थीम स्टेट। तो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, दोस्ती 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का है, क्या कह रहा है कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती 16। तो इससे रिलेटेड क्या क्या है? तो इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है कि हेल्ड कहाँ हुआ? मालदीव्स में। देखिए, वही मालदीव्स जहाँ पे अभी पीएम मोदी को लेके क्या क्या टिप्पणी हुआ, इंडिया आउट कैंपेन चला, वही मालदीव्स। ठीक है, तो और दूसरा क्या है कि इसमें इन्वॉल्विंग 3 कंट्रीज के नाम पूछ सकते हैं। तो कौन कौन से कंट्रीज पे इन्वॉल्व होते हैं? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, और ये किस तरह का एक्सरसाइज, कौन सी, मतलब नेवी, नेवल है, एयरफोर्स है? तो ये है कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, जो समुद्री तटरक्षक होते हैं ना, वो उनका एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे कुछ भी आ सकता है, वही मैंने बताया ना, पीसीएस में 1 2 3, या फिर आजकल रेलवे और एसएससी भी करने लगे हैं, 1 2 सही, 3 1 3 सही, इस तरह के। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लीजिए। क्या है पीएम सूर्य घर योजना? ये अंडर द स्कीम हाउस होल्ड्स विल प्रोवाइड सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन देयर रूफ। देखिए, घर की छतों के ऊपर क्या होगा? सोलर पैनल लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये है हमारा पीएम सूर्य घर योजना। इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी विल कवर 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल। तो टोटल कॉस्ट जितना है सोलर पैनल का, उसका 40% सब्सिडी सरकार देगी। ठीक है, लगाने का। उसके बाद क्या है? द स्कीम एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया। तो ये स्कीम बोला है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को बेनिफिट देगा, ऐसा ये सरकार ने सोचा है कि किया जाएगा। अब क्या है इसमें कि देयर इज 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय गवर्नमेंट। तो 300 फ्री यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो गवर्नमेंट के से फ्री मिलेगा। किस लिए, कैसे फ्री मिलेगा? आपका सोलर पैनल से फिर वो जनरेट होगा, करंट जनरेट हो गया, आपको 300 यूनिट सरकार फ्री देगी, और जो बचेगा वो ले लेगी सरकार बिजली। इस तरह का स्कीम है ये। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहला हिंदू टेम्पल का इनॉग्रेशन किया है। उसका नाम पूछ रहा है आपसे। बीएपीएस मंदिर, लोटस मंदिर, हरि मंदिर, शिव मंदिर। तो ये सब तीनों नहीं है, सही आंसर है इसका क्या? सही आंसर है बीएपीएस मंदिर। अब बीएपीएस का मतलब ये है क्या? बीएपीएस का फुल फॉर्म
बोचा सनवासी अक्षर बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, ठीक है, संस्था का है। ठीक, चलिए, ठीक है। उसके बाद विच कंट्री हैज वॉन फर्स्ट टाइम बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप। तो पहली बार किसे मिला बैडमिंटन चैंपियनशिप? सबको पता है हमारा इंडिया ही हुआ, पहली बार ही मिलता है यहाँ पे, तो आया है करंट अफेयर में, तो पहली बार ना हुआ है यहाँ पे। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू हैव ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो बोल रहा है कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बना विश्व का पहला एयरपोर्ट जिसके पास ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। तो ये है, देखिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बंदरगाह वाला, गुवाहाटी वाला नहीं है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन। उसके बाद कोचीन, देख लीजिए एक बार ऑप्शन, चेन्नई वाल्मीकि वाल्मीकि एयरपोर्ट से। तो ये कहाँ है? अयोध्या में, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, नया बना है। तो आंसर है आपका कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन है बाय विच नेम गवर्नमेंट लॉन्चिंग सब्सिडी सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ राइस ऑफ 5 केजी और 10 केजी का एट 29 रुपया पर किलो। देखिए, सब्सिडाइज रेट पे सीधा सीधा बोल रहा है, चावल बेच रहे हैं सरकार सब्सिडाइज रेट पे, कम दाम पे, 29 रुपया कम दाम में, ठीक है। 29 रुपया 5 किलो का एक पैकेट होगा, 10 किलो का होगा, 30 किलो रुपया पर केजी होगा रेट। तो उसका नाम पूछा है क्या होगा, तो उसका नाम है भारत राइस। वंदे भारत ट्रेन नहीं है राइस, ठीक है, वंदे भारत ट्रेन, देखिए भारत राइस इसका आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विच कंट्री विन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंडिया तो नहीं जीता है इस बार, ठीक, इस बार जीता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 77 बेफ्टा 2024। बेफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, ठीक है, बेफ्टा, ठीक है। और इस ऑप्शन है एनाटॉमी ऑफ फॉर द हैंग ओवर्स पुअर थिंग्स ओपन। तो देख के ही लग रहा है मुझे ओपेनहेमर होगा इसका आंसर। ओपेनहेमर ही है, क्योंकि बहुत चर्चे में रही ये फिल्म, वो न्यूक्लियर बम के ऊपर में बनाया गया हुआ फिल्म है, कुछ लोगों ने रो भी दिया था, सुना है मैंने, फिल्म की पता नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। रिसेंटली टाटा ट्रस्ट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल एट। तो पूछ रहा है कि टाटा ट्रस्ट, ये काम टाटा लोग ही टाटा ट्रस्ट ही कर सकता है, जानवरों के लिए पहला छोटा छोटे जानवरों के लिए पहला हॉस्पिटल कहाँ बना है? ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन। आंसर होगा इसका मुंबई। मुंबई में टाटा ट्रस्ट ने इनोग्रेट किया इंडिया फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड एट। देखिए, पूछ रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुए थे। वो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, जो पहले मैंने पढ़ा है। ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब विंटर गेम्स है तो विंटर गेम्स कहाँ होगा? लेह और गुलमर्ग ही होगा, यही सही आंसर है। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक विच व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। देखिए, तो इस एक चीज यहाँ से जान लीजिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पूछ रहा है कि भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है इसमें 38, 38, और कितने कंट्रीज के बीच में? 139 कंट्रीज के बीच में। टॉप किसने किया है? टॉप इसमें किया है सिंगापुर और फिनलैंड ने, ठीक है, सिंगापुर और फिनलैंड। ठीक है, तो क्या ये याद रखना है हमको? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक किया। इंडिया का रैंक क्या है? 38 है, कितना? 139 कंट्री में, और सिंगापुर और फिनलैंड को टॉप मिला है, टॉप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। वेयर द 3 डेज इंटरनेशनल गीता महोत्सव हैज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। देखिए, इस बार क्या हुआ है, गीता महोत्सव यहाँ नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ नहीं हुआ है। तो कहाँ होगा गीता महोत्सव? देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए, आंसर मैं बता देता हूँ। कोलंबो श्रीलंका में। इंडिया का कोई आंसर नहीं मारिएगा, कोलंबो श्रीलंका में हुआ है, सबसे पास में है कोलंबो श्रीलंका। यहाँ पे गीता महोत्सव हुआ 3 दिनों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। वेयर द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, वर्ल्ड कांग्रेस का मोबाइल, ऐसे याद कर लीजिए, वर्ल्ड कांग्रेस का मोबाइल कहाँ हुआ है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपका। भारत में नहीं हुआ है, इतना याद रखिएगा। ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है, ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। बार्सिलोना याद है ना? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, तो वहां से याद है वो वर्ल्ड मोबाइल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 वहीं पे हुआ है।
फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, विच इंडियन हैज रिसेंटली गेट फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑफ द, फ्रांस का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑफ मिला है, किसे मिला है तो बाद में बताएंगे, पहले देख लीजिए है क्या। ये नाम भी देख लीजिए, चेवेलियर, सॉरी अगर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो, डी ला लीजियन डी ऑनर, ठीक है। ये मिला किसको है, शशि थरूर जी को मिला है। इंग्लिश भी वैसे ही कुछ कुछ वर्ड बोलते हैं जो मुझे इसका नहीं पता है, तो इसलिए ऐसा कुछ मिला है, किसको मिला है, शशि थरूर को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट असेंबली रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, कमेंट में बताइएगा। पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, ठीक। ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, याद ही रहना चाहिए, ये क्या है, ये आंसर क्या बताऊं मैं इसमें, छोड़, आप लोग बताइएगा, और सही आंसर को मैं हार्ट सिंबल दे दूंगा। चलिए तो क्या है, ये उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, केरल होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो बोलते हैं, कानून, वो कौन सा स्टेट अपने स्टेट में ये पास किया है असेंबली में, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ इपिग्राफी बीइंग एस्टेब्लिश्ड। तो इपिग्राफी है क्या, देखिए इपिग्राफी क्या है, ये स्टडी ऑफ एपिग्राफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, शिलालेखों का स्टडी, ये सब का स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि भारत में जो पहला राष्ट्रीय म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी है वो कहाँ कहाँ हुआ, सोचिए कितना, दिल्ली मुंबई में हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव द ऑनरेरी नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स किंग चार्ल्स तृतीय। तो चार्ल्स तृतीय से किसको मिला है नाइटहुड का उपाधि, ठीक है, नाइटहुड का उपाधि मिला है सुनील भारती मित्तल को, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है सुनील भारती मित्तल, स्टील का इनका बहुत फैक्ट्री उक्ट्री है, पैसे वाला आदमी है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, वेयर इज द तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, तालाबीरा, तालाबीरा कहाँ है, तालाबीरा कहाँ है, तालाबीरा उड़ीसा में है, उड़ीसा में है थर्मल पावर प्रोजेक्ट, न्यूज में था तालाबीरा, ये है कहाँ, बस इतना ही पूछेगा आपसे, तालाबीरा कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज हु who is देखिए who is appointed as the new लोकपाल of India, न्यू लोकपाल इंडिया के कौन बन गए हैं, खानविलकर जी बन गए हैं, ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, आंसर है इसका जस्टिस ए एम खानविलकर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, विच स्टेट विल बी प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू 1 लाख टू यूथ अंडर द स्वयं योजना, स्वयं योजना के तहत जो जवान लड़के हैं उन्हें 1 लाख रुपया तक का इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब लोन दिया जाएगा 1 लाख, लौटाना भी 1 ही लाख है, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं, धीरे धीरे करके 1 लाख रुपया लौटा दीजिए सरकार को, ये बोल रहा है सरकार, कौन सरकार की, हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे 1 लाख युवाओं को, तो ये है, देख लीजिए ऑप्शन, उड़ीसा और यूपी या असम एमपी, कौन सा होगा सही आंसर, देखिए आंसर होगा उड़ीसा गवर्नमेंट, नवीन पटनायक की सरकार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, which state recently become the first northeast state of India to achieve 100% saturation of हर घर जल जीवन मिशन, हर घर जल, अंडर जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कौन सा, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो अचीव कर पाया ये, ये कर पाया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, इन विच स्टेट डिड, in which state did PM Prime Minister Narendra Modi lay foundation stone of ISRO's कालूसेखापट्टिनम स्पेस पोर्ट, ठीक है, कालूसेखापट्टिनम जो है ये दूसरा स्पेस पोस्ट होगा, ये कौन सा स्टेट में प्रधानमंत्री ने इसरो का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है उसका शिलान्यास किया है, ठीक। तो यह है तमिलनाडु में।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडू टाइके, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और देखिए मैंने स्पीड में इसलिए पढ़ाया है कि एग्जाम समय में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक, बार बार मैं कह रहा हूँ रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। और स्पीड में पढ़ाने से क्या होगा कि आपको बस एग्जाम समय में देखते जाइएगा एक बार वीडियो, और ठक 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 खटाखट 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 आप बस आंसर देखिएगा और ये रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक। तो धीरे धीरे मैं चाहता तो पढ़ा सकता था, एक कोई भी छोटी सी टॉपिक को उठाता, मतलब उसके बारे में बताता, उसके हिस्ट्री के बारे में बताता है, ऐसा हुआ, लेकिन करंट अफेयर में क्या होता है ना, आपको ये सब बताने का मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर जैसा आएगा वैसा दिखाइए, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियोस बनाना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।